हेलो गाइस, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पर मैं बात करूँ पेपर की। सर पेपर कंफर्म आ चुके हैं। अब बोला ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, अभी तक नोटिफिकेशन आई नहीं है, लेकिन सर पेपर कंफर्म है, ये हमें पता लग गया। कई यूनिवर्सिटियों ने डेट शीट भी दे दी है। आपने कहा डेट शीट, सीरियस डेट शीट क्यों लंबी हो गया काफ़ी। हम तो सोच रहे पेपर होने ही वाले, लेकिन अब होंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे डिस्कस कर लें किसको, सर वो क्वेश्चन जो हमें करने हैं फॉर द पैडागॉजी ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक ज्ञान के लिए नॉलेज होना जरूरी है। मतलब क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं, अब हम तैयारी करें तो कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। तो पैडागॉजी ऑफ सोशल साइंस बात की गई, पैडागॉजी सोशल साइंस। तो इसको क्लियर करते हैं। वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराना नहीं, मैं आज कोशिश करूंगा पूरी मैं हिंदी में बताऊं आपको, तो वीडियो को आराम से देखना और मेरी पिच भी बहुत स्लो रहने वाली है। तो हम आज बात कर रहे हैं पैडागॉजी ऑफ सोशल साइंस। कई कहते हैं सर सोशल स्टडीज, मैं कहता हूँ सोशल साइंस। तो अलग अलग वर्जन, अलग अलग बातें, इनको थोड़ा ध्यान समझते हैं। तो यार यहाँ पे पहली चीज दिमाग में आ रही है, वो आ रही है सर ये हमें करना है सोशल साइंस को। सर आपका पेन ना नजर नहीं आ रहा, सीरियसली चेंज कर लेना, टेंशन मत लेना। तो पहला पॉइंट शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले तैयारी करते हैं शॉर्ट नोट से, कि ये तो कंफर्म आने आना है। और यार याद रखना कितना लिखना है। शॉर्ट नोट में 1 से 1.5 पेज बहुत होता है भाई, चाहे वो ऑनलाइन ही लिख लो ना, चीटिंग करके लिख लो, डजंट मैटर, तब भी 1 से 1.5 पेज लिख लो। 2-4 पन्ने नहीं भरने हैं भाई, मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज। 1 से 1.5 का मतलब एक साइड उसके दूसरे साइड की आधा, इससे ज्यादा नहीं। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम शॉर्ट नोट में इतना टाइम दें। कई बच्चे कहते हैं शॉर्ट नोट में 4-6 पन्ने भर दो। भैया नहीं यार, चाह क्या रहे हो, आपको नंबर लेने हैं, तो यू गाइस नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। तो पहला शॉर्ट नोट मेरे पास आता है वैल्यूज ऑफ सोशल साइंस। तो मैंने कहा यार शॉर्ट नोट, पहला शॉर्ट नोट आ गया वैल्यूज ऑफ सोशल साइंस। भाई वैल्यूज आप हिंदी वाले समझ चुके हैं, वैल्यूज क्या है। अब हिंदी में वैल्यू को कहते हैं, थोड़ा गड़बड़ होगी। तो यहाँ आप लोग सोशल साइंस का मैथ, इतना तो पता लग गया मुझे। मैथ क्या है? सोशल साइंस का, सामाजिक ज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, ज्ञान विज्ञान का मैथ पहले क्लियर कर लेते हैं। तो आ गया वैल्यूज ऑफ सोशल साइंस, द फर्स्ट पॉइंट दैट यू गाइस नीड टू बी मास्टर ऑफ। कम टू द सेकंड पॉइंट, वी आर हैविंग द साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी का साइकोमोटर, अब आप लोग साइकोमोटर डोमेन हमें ऑन टिप होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों को लिखा होगा बिल्कुल, साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये कंफर्म पेपर में आता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन 100% पेपर में होगा पैडागोजी, तो भूल मत जाना, ब्लूम टैक्सोनॉमी को करके ही जाना। अच्छा राइट बनाए। तो यहाँ आ गया नंबर 2, दैट इज साइकोमोटर डोमेन of Bloom taxonomy। ये याद रखना भाई, ये भूलना नहीं है, ये कंफर्म आना चाहिए आपको। तो पहला हो गया वैल्यूज ऑफ सोशल साइंस, द सेकंड वन साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। कम टू द थर्ड पॉइंट, वी आर हैविंग डेमोक्रेसी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। भाई कंटेम्पररी मतलब जो मॉडर्न है, ये वाला जो चल रहा है। कई बजाय कंफ्यूज, कंटेम्पररी का मतलब क्या है? आधुनिक युग में, मतलब डेमोक्रेसी क्या कहते हैं, बराबरी का अधिकार। आप बोलते हो डेमोक्रेसी, जो भी हो सिर्फ पता। तो डेमोक्रेसी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, इसको ध्यान रखना आपने। आप लोग डेमोक्रेसी, द नेक्स्ट वन, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू डू दिस इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। Democracy in the contemporary world. Come to next one, we are having Constitution of India. I repeat, the Constitution of India. इसको समझ लेना, Constitution हिंदुस्तान का संविधान यार, ये तो हम सबको पता है। That is the Constitution of India. आपने कहा सर इसमें क्या फंडामेंटल राइट को भी करूँगा, फंडामेंटल ड्यूटी को भी करूँगा, वो जरूरत नहीं है फिलहाल आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे ध्यान देना है। शॉर्ट नोट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
Next one, the qualities of good readers. The qualities of a good टेक्स्ट बुक. इसको अच्छे से कर लेना है, ये पेपर में कंफर्म आएगा. 6th, विकिपीडिया और ब्लॉग आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इस पर ध्यान देना. नेक्स्ट, होलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग. ये तो सबको आता होगा पक्का. And the last we are having peer assessment. रिपीट करो यहाँ, चलो सुन लेते हैं. सर, values of social science, psychomotor domain or the Bloom taxonomy, democracy in the contemporary world, constitution of India, qualities of good text book, wiki that's Wikipedia जो हम गूगल करते हैं आजकल, और the blog, holistic method of teaching, and the last peer assessment. तो ये है वो शॉर्ट नोट जो आपको करने हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. सब पैडागोगी और सोशल साइंस में ऑन टिप ऑन जी. अब आते हैं मेजर टॉपिक्स में. मेजर क्वेश्चन कितने सर? 10-12 क्वेश्चन होने चाहिए, तो सिर्फ ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन. इनको ऑन टिप कर लेते हैं, फिर कुछ नहीं बचने वाला. तो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, द फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग क्लियर यू दैट इज शॉर्ट नोट. तो सर ये शॉर्ट नोट हो गया हमारा पहला. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर. तो वो लिखने का टाइम शुरू हो गया. बोर्ड पे लिखूंगा तो क्लास बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोलो. तो चलिए चलते हैं. पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल. भाई सोशल साइंस स्कूल लेवल पे किन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ाई जाती है? इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे क्लियर कर लेते हैं. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टीचिंग सोशल साइंस इन स्कूल. सामाजिक ज्ञान का स्कूल विद्यालयों में पढ़ाए जाने का क्या महत्व है, क्यों जरूरत है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया. जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको समझ आया होगा. एंड देन कम टू द सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रिलेशन अमंग द सोशल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट. सर सोशल साइंस और बाकी सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्या होता है? ना सोशल साइंस क्यों जोड़ा गया मैथ्स के साथ, साइंस के साथ, इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट बोलूं मैं इनके साथ, इनका क्या लेना है? सर सोशल मीन्स सोसाइटी, साइंस मीन्स सिस्टमेटिक. सो नोइंग द सोसाइटी इन अ सिस्टमेटिक वे. देखो मैं पूरी डेफिनेशन बता रहा हूँ. नोइंग द सोसाइटी इन अ सिस्टमेटिक वे मतलब स्टेप बाय स्टेप हम सोसाइटी को समझते हैं थ्रू दिस सोशल साइंस. अब इसमें हमें सोसाइटी मतलब सर जिस समाज में रहते हैं उस समाज का ज्ञान होता है, उसके बारे में जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं, एक एक पहलू को जानते हैं. और इसका स्कूल्स में और बेसिकली सेकेंडरी स्कूल्स में ज़्यादा अप्लाई होने का भी रीजन कहीं ना कहीं सेम है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स. सर साइकोमोटर डोमेन नहीं बोला उसने बोला बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स. मैंने नोट्स में सारे के सारे आंसर दिए हुए हैं. तो जिन लोगों को नोट्स देने हैं पीछे नंबर दिए नोट्स ले सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. वीडियो को फॉलो करके आपको क्या करना है, सिर्फ इन क्वेश्चन को तैयार करना है. पेपर आपका 100% क्रैक होगा. ठीक है. और अगर इसके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए, अभी सब्सक्राइब करो इमीडिएटली ताकि आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाओ, सारी वीडियोस देखो और पेपर में अच्छे नंबर लेके आओ. बस मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर लेके पास हों. वेयर इज ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑब्जेक्टिव व्यू डजंट मैटर, आपको सारी चीजें ऑन टिप होंगी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट डू मीन बाय पैडागॉजी एनालिसिस. ये कंफर्म आता है पैडागॉजी पेपर में. ये मैं पहले ही उन्हीं वीडियोस में बता चुका हूँ. पैडागॉजी एनालिसिस का बेसिक मीनिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय पैडागॉजी एनालिसिस, डिस्क्राइब इन डिटेल द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पैडागॉजी एनालिसिस. इसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हाईलाइट करेंगे, किन चीजों को बताया गया वो सब मेंशन करना है. तो आई रिपीट, व्हाट डू मीन बाय पैडागॉजी एनालिसिस, describe in detail the need and importance of pedagogy analysis. Jump to next one, write the format of pedagogy analysis. अब यहाँ उसने बोल दिया फॉर्मेट. फॉर्मेट पूरा क्लियर होना चाहिए. सर लेसन प्लान ऐड कर देता हूँ मैं. लेसन प्लान बनाने की आ सकता है आपको. एक कोई टॉपिक दे देगा कि इस क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, इसका एक लेसन प्लान तैयार कर दो. पेडागोजी एनालिसिस उससे से बनी है पूरी. जंप टू नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लानिंग. देखो मैंने बता दिया था आपको, फिर बाद में बोलना सर आपने बताया था.
तो यहाँ गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लानिंग। ये लेसन प्लानिंग क्या है? कहता है डिस्क्राइब इट नीड्स एंड इंपॉर्टेंस। उसकी नीड्स बताओ और उसके इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करो। तो सारे के सारे बच्चे लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं? अच्छा बच्चे नहीं, सब बड़े हैं, तो यार बड़े लोगों प्लीज़ लिखो ताकि इनको फॉलो कर पाओ। कोई दिक्कत आती कमेंट बॉक्स में आओ, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। सर ये तो बताया नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए। अरे भैया किस में हो तुम? हरियाणा की यूनिवर्सिटी में हो? अरे भैया यूपी की यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, नहीं मुंबई यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, बी इग्नू से बोल रहे हैं, डजंट मैटर। यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट कि पैरागॉजी सोशल साइंस है तो कंफर्म ये क्वेश्चन करने ही करने। आगे आते हैं, व्हाट इज करिकुलम। यार ये करिकुलम कंफर्म आता है, पेपर में आता ही आता है। तो व्हाट इज करिकुलम, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स टू कीप इन कंसिडरेशन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग इट। मतलब करिकुलम को बनाते हुए कौन कौन सी चीजें दिमाग में रखनी है, ये सब आपको ऑन टिप होना चाहिए। तो करिकुलम क्या है, उसको बनाते हुए क्या क्या दिमाग में होना चाहिए, एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू गेट द थिंग्स, सारे इंप्लीमेंट करनी है आपको। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट पे। डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस। सो देखो, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। क्या है, जरूरत क्या है टेक्स्ट बुक्स की इन टीचिंग सोशल साइंस। देखो टेक्स्ट बुक से इंपॉर्टेंट नहीं पूछ रहा हूँ, कह रहा है ये टेक्स्ट बुक की जरूरत क्या है सोशल साइंस पढ़ाते हुए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ना रोल ऑफ द फॉलोइंग की रोल बताओ यार, किसके? रेफरेंस बुक की। रेफरेंस बुक तो हम जानते हैं, मतलब सोशल साइंस रेफरेंस बुक का डेफिनेट इंपॉर्टेंट है। एंड देन मैथ्स की इंपॉर्टेंस, ये तो हमने टच भी नहीं किया, मतलब देखा भी नहीं। सर भैया जरूरी है, सोशल साइंस पढ़ रहे हो आप तो मैथ्स तो आएंगे, इनको कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन कहता है डिस्कशन इन ग्रुप और ग्रुप डिस्कशन मेथड क्या है। व्हाट यू मीन बाय डिटेल ग्रुप डिस्कशन मेथड, दैट इज जीडी। ग्रुप डिस्कशन का बेसिक मीनिंग होता है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से ऐड कर लो, लास्ट कर दो यार, ये एक्चुअली थे नहीं मेरे दिमाग में, मैंने इनको ऐड कर दें। पहला, व्हाट यू मीन बाय ई ट्यूटरिंग। यही चल रहा है सर, हम यही कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूटरिंग ही पढ़ रहे हैं हम आजकल, हम यही पढ़ रहे हैं, तो मैं भी यही पढ़ा रहा हूँ और कोई काम नहीं है फिलहाल। तो कह रहा व्हाट यू मीन बाय ई ट्यूटरिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी। आईसीटी याद है सर, बहुत अच्छे से याद है, प्रोजेक्ट भी बनाया था, आई होप सो। एंड द लास्ट, व्हाट इज स्टोरी टेलिंग। तो कहानी बनानी तो हम सबको आती है, मतलब वी हैव बीन एक्सपर्ट इन इट। तो स्टोरी टेलिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीज़ लेके चल रहे हैं, तो करो क्या, ऑल द बेस्ट कह रहा हूँ। वीडियोस को देखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, जो समझ नहीं आता मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के थ्रू। दोज हू वांट नोट्स, पीछे नंबर दिया गया नंबर, सर इंस्टा आईडी पे जाओ और फॉलो करो ताकि सारे अपडेट वहाँ मिल जाए आपको। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वो घंटे को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लगे रहो भाई, एंड टेक केयर, बाय गाइस।